CH बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक, कोई भी चैप्टर को पढ़ने का एक सीक्वेंस है। जैसे इस चैप्टर को पढ़ने का एक सीक्वेंस होगा, नेचर ऑफ CH बॉन्ड। उसके बाद में जो सीक्वेंस आपके सामने लिख रहा हूं मैं, GMP, इसका मतलब है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट सीक्वेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सीक्वेंस, केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एल्कोहल है, तो एल्कोहल का सीक्वेंस क्या होगा, नेचर ऑफ एल्कोहल बॉन्ड, उसके बाद जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। कंटिन्यू आगे के चैप्टर्स में हम इसी तरह से पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अब इस टॉपिक के अंदर हमको जो पढ़ना है वो पोलैरिटी के बारे में समझेंगे हम। पोलैरिटी के बाद में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जानेंगे हम। उसके बाद हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको इन जनरल BDE पढ़ा जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। ये छोटे छोटे डिस्कशन नेचर ऑफ CH बॉन्ड का ही हिस्सा है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं CX बॉन्ड के बारे में, तो यहाँ C का मतलब क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कार्बन। X का मतलब क्या होगा, व्हाट इज X? X का मतलब होगा यहाँ हैलोजन। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन एटसेट्रा। नेक्स्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसके कुछ ही कंपाउंड अवेलेबल हैं। जनरली उन पर स्टडी की नहीं जाती, इसलिए हम लोग इन चारों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आप बच्चों को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें 11th बिल्कुल नहीं आती है और हम ऑर्गेनिक नहीं कर पाएंगे। 11th के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ आएंगे उन्हें मैं आपके सामने क्लियर करता रहूंगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप देख ही रहे हैं, EN से डिनोट किया जाता है। अगर हम हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, 3, 2.8 and 2.5. Order is fluorine maximum, then chlorine, then bromine and then iodine. अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि है 2.5, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सबको ज्यादा याद नहीं करनी होती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना ठीक है ताकि हमें कोई परेशानी ना आए। तो C और X बॉन्ड में X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या किसी भी बॉन्ड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी
जैसे यहाँ पर हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्पर्स कर लेगा और कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा कम अमाउंट में रहेगा, जिसकी वजह से हैलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो गया, उधर नेगेटिव क्रिएट हो गया, कुल मिला के यहाँ पर पोल्स क्रिएट हो गए हैं। ये नेगेटिव पोल, इधर पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया, कुल मिला के इधर डाइपोल क्रिएट हो गया, डाइपोल। और डाइपोल क्रिएट हो जाने की वजह से ये आपका बॉन्ड बन गया पोलर बॉन्ड। नाउ बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसा कि हम क्लियर कट बात समझ रहे थे कि आपका बॉन्ड कैसा है, कि हमारा बॉन्ड पोलर है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है। HF, HCl, HBr एंड HI। अगर इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं तो हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन तो सभी में सेम साइज का है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन थोड़ा और बड़ा, ब्रोमाइन और बड़ा और आयोडीन और बड़ा हो जाने की वजह से इनका जो सेंटर पॉइंट को आप मिला दें तो सेंटर पॉइंट को मिलाने से जो बनता है आप सब इतना जानते हैं, ये बॉन्ड लेंथ, यानी इधर से इधर जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। उसी तरह हम लोग डिस्कशन करें CF, CCl, CBr एंड CI। जब आप इधर से इधर जाएंगे तो कार्बन की साइज सेम है, हैलोजन की साइज कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बॉन्ड बड़ा बन जाएगा, और बॉन्ड अगर बड़ा बन जाए तो बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, एक चौक का एग्जांपल लेते हैं। आपने कभी इमेजिन किया होगा कि एक चौक इतना लंबा होगा और एक चौक का इतना छोटा सा टुकड़ा, अगर वो बहुत छोटे से टुकड़े को हम अगर तोड़ते हैं, उसको ब्रेक करें तो आसानी से वो ब्रेक नहीं होता, लेकिन एक बड़ा सा टुकड़ा आप उसे आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। मतलब कि बड़ी लेंथ वाली उस चौक को आसानी से तोड़ा जा सकता है, मतलब उसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। साफ क्लियर है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी एंड बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो हम डिस्कशन कर रहे थे बॉन्ड लेंथ के बारे में और बॉन्ड एनर्जी के बारे में। अब हम डिस्कशन करते हैं डाइपोल मूवमेंट के बारे में। आइए पढ़ते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट के बारे में आप सारे बच्चों ने एक बात पढ़ रखी होगी कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी कितनी है ये पता करने के लिए हम डाइपोल मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम अगर कैलकुलेटिव मैनर में बात करें तो डाइपोल मूवमेंट म्यू इक्वल्स टू Q इंटू D होगा। मतलब Q का मतलब है चार्ज मल्टीप्लाई
डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज होगा। चार्ज डिसाइडिंग फैक्टर है। डिसाइडिंग फैक्टर 99% क्वेश्चन में चार्ज डिसाइडिंग फैक्टर है, और चार्ज को डिसाइडिंग फैक्टर बनाने वाला जो कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इन जनरल उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। जैसे अगर हम डिस्कशन करते हैं HF, HCl, HBr एंड HI, आपसे पूछे बताइए कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की मैक्सिमम है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि म्यू का ऑर्डर क्या होगा, HF मैक्सिमम, देन HCl, देन HBr, देन HI, नो डाउट। अब इस तरह के 99% क्वेश्चन में अगर हम लेते हैं तो HF या फ्लोरीन वाला मैक्सिमम होगा। अगर हम CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन है। बिना प्रॉपर रिवीजन के अगर इसका डायपोल मोमेंट हम लोगों से पूछा जाए तो 99% स्टूडेंट फ्लोरीन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और ऑर्डर ये देंगे, और जैसे ही आपने ये ऑर्डर दिया पक्का मानिएगा ये गलत है, ये गलत है, इसको कट कर दिया जाएगा। तो इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या है जिसको सही बोला जाए, तो यहां पर एग्जांपल होगा CH3Cl, CH3F, CH3Br एंड CH3I, ये एक्चुअल ऑर्डर होगा। आप सोचेंगे ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, तो इसका एक ही जवाब है कि CH3Cl और CH3F, नो डाउट अगर हम बात करें तो चार्ज की बात करें और डिस्टेंस की बात करें, तो चार्ज क्लोरीन में अगर इतना है तो नो डाउट फ्लोरीन में इतना होगा। कुल मिला के फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से CH3F के अंदर चार्ज ज्यादा होगा। लेकिन एक्सेप्शनली अगर हम CCl बॉन्ड की डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस क्लोरीन में ज्यादा होगी और फ्लोरीन के अंदर ये डिस्टेंस कम होगी। अगर हम Q इंटू डी दोनों के मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए तो इस बार एक्सेप्शनली CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा देन कंपैरिजन टू CH3F। उम्मीद कर रहा हूं आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं कि CH3Cl, CH3F में CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ये था आपका टॉपिक नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, वो है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। आइए पढ़ते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को प्रिपरेशन करने के डिफरेंट वे हैं, जिनमें से फर्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन क्या है? हैलोजिनेशन में हम पढ़ेंगे
when alkane react with halogen in the presence of sunlight, जिसको H न्यू से डिनोट कर दिया जाता है, या कभी कभी इसे हीट या हाई टेम्परेचर लिख दिया जाएगा, हाई टेम्परेचर, जिससे RX एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा, एल्काइल हैलाइड। हेलोजिनेशन X2 मतलब F2 Cl2 Br2 एंड I2। अगर हेलोजिनेशन की रिएक्टिविटी की बात की जाए, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, ये हाईली एक्सप्लोसिव एंड वायोलेंटली रिएक्ट करता है। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इतनी फास्ट होने की वजह से जनरली एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन में हम फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर एल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो किसी डिफरेंट मेथड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एल्कीन में अगर हम मीथेन पर क्लोरीन की रिएक्शन कराएं सनलाइट की प्रेजेंस में, अगर क्लोरीन को एक्सेस में लिया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मीथेन प्लस क्लोरीन again sunlight, what is the product if methane presence in excess? देखिए, हम एल्केन के साथ हेलोजन की रिएक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने देखा कि अगर एल्केन के साथ जैसे मीथेन के साथ ही फ्लोरीन की रिएक्शन करा देते, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फैक्ट है कि वो हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता और लैब में काम करने वाला बंदा ही एक्सप्लोड हो जाता, मर जाता, उड़ जाता। तो फ्लोरीन की जनरली रिएक्शन नहीं कराई जाती है, तो रिएक्शन होगी क्लोरीन के साथ में। मीथेन की क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कैसे होती है आप खुद बहुत ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को। मीथेन प्लस क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, HCl बाहर निकल जाएगा, HCl, और CH3Cl बन जाएगा। अगर हमारे पास क्लोरीन एक्सेस में है तो वही HNu की प्रेजेंस में क्लोरीन अगेन रिएक्शन करेगा, HCl फिर बाहर निकल जाएगा एंड CH2Cl2 बन जाएगा। फिर दोबारा क्लोरीन की रिएक्शन HNu के साथ में हो, HCl फिर बाहर निकल जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। CHCl3 की रिएक्शन क्लोरीन और HNu के साथ, वही HCl बाहर आएगा, CCl4 बन जाएगा। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? आप खुद सोचिए, अगर मीथेन इसी तरह क्लोरीन के साथ में बार बार रिएक्शन करता रहा तो क्या फाइनल प्रोडक्ट होगा? अधिकतर बच्चों का आंसर होता है कि सर फाइनल प्रोडक्ट इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। जी नहीं, विच इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज द रीजन? एक्चुअली जब मीथेन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो बहुत सारे मिथाइल क्लोराइड बन जाएंगे,
अब इस मिथाइल क्लोराइड का कुछ हिस्सा क्लोरीन के साथ CH2Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इनका कुछ हिस्सा क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CHCl3 में और इनका कुछ हिस्सा CCl4 में। अब मेरी बातों को समझिए, मैंने ये नहीं बोला कि CH3Cl 100% CH2Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब साफ, क्लियर और स्पष्ट है कि जब मीथेन की क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो सबका मिक्सचर बनेगा। जब मीथेन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो CH3Cl सबका मिक्सचर बनता है। मतलब अगर हम लिखते हैं, अगर हम लिखें कि CH4 और क्लोरीन, CH4 प्लस क्लोरीन आपस में रिएक्शन करेगा तो CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4 सबका मिक्सचर बनेगा। हाँ, अगर मीथेन ही हमारे पास एक्सेस में है और क्लोरीन एक्सेस में नहीं है, ऐसे केस में CH3Cl ही प्रोडक्ट होगा, CH3Cl ही प्रोडक्ट होगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, प्रोपेन का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, प्रोपेन क्लोरीन के साथ HNO की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करता है, एक हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस हो सकता है CH3 CH2 CH2 Cl और यहां से क्लोरीन डिस्प्लेस होगा, HCl बाहर निकल जाएगा। यहां पर हमारे पास दूसरी कंडीशन है, हाइड्रोजन इधर से भी डिस्प्लेस हो सकता है CH3 CH Cl और हमारे पास CH3। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए कि हमारे पास ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा? आपने इस टॉपिक को, हैलोजिनेशन को 11th में पढ़ा होगा। अब आप दोबारा रिपीट देख रहे हैं। ये दरअसल HNO की प्रेजेंस में, अगर आपने ध्यान से देखा हो, HNO की प्रेजेंस में क्लोरीन होमोलाइटिक क्लीवेज करने के बाद फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, फ्री रेडिकल फॉर्म करता है और फ्री रेडिकल बनने की वजह से, फ्री रेडिकल बनने की वजह से आप एक बार ध्यान से देखिए, कोई भी रिएक्शन को ध्यान से देखिए, क्या मीथेन प्लस क्लोरीन में ये जो क्लोरीन है वो यूं की तू जाके मीथेन पर अटैक कर रहा है? तो आप देखेंगे अटैक कर रहा है, लेकिन अटैक करने के बाद वो क्लोरीन यूं की तू जाके नहीं ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है? सब्स्टिट्यूशन का। और इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? फ्री रेडिकल। तो कंप्लीट रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको याद है फ्री रेडिकल के केस में विच इज मोर स्टेबल, CH3 CH2 CH2 डॉट, अगर CH3 CH dot and CH3, that is 2 degree free radical, 1 degree free radical, which is more stable free radical, more stable is 2 degree, 2 degree free radical is more stable, means this is major product and this one is minor product. अब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।